अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक और वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कल पोस्ट की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स आई हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने बताया था। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उनका प्रोसेस कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, तो ये आज मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। फॉर्म आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का फॉर्म है, किस तरह की आपको स्क्रीन पे मतलब नज़र आएगा। तो आपको फिल कैसे करना है, कौन से ब्लैंक्स में क्या भरना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी देखिए, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन साइन अप, उस पर क्लिक किया तो अभी आप ये देखें आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एनआईसी अपना डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेम्प्रेरी एनआईसी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, वो पासवर्ड इसमें लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर रीटाइप का पासवर्ड आ रहा है, रीटाइप पासवर्ड ये भी डालना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पर आ रहा है ना ऑप्शन, तो 92 के बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर जो भी है आपका वो डाल देना है। ठीक है, जैसे ही वो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद सेंड करना है। सेंड के बाद आपको एक कोड मिलता है, ओटीपी कोड आपके नंबर पे आता है। तो वो ओटीपी कोड आपने यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन ओटीपी पे क्लिक करके नीचे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वेरीफ़ाई, इसको वेरीफ़ाई कर देंगे। वेरीफ़ाई करने के बाद नीचे आपको आ रहा है साइन अप, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, तो आप इस तरह साइन अप हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से आप मतलब कि साइन इन करोगे। ठीक है, साइन अप का प्रोसेस हो गया। आप साइन इन जिस CNIC पे आपने किया था वो डालेंगे, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने इंटर किया था वहाँ पर, वो आपने यहाँ पर लिखना है पासवर्ड। तो उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो आपको नोट करना है। कैंडिडेट शुड सेव सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है। तो आपकी इनको स्कैन करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ डोमिसाइल, कॉपी ऑफ हाईएस्ट अटैच्ड अटैच्ड डिग्री, कॉपी ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रिलेवेंट सर्टिफिकेट टू सब्सटेंशिएट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने सॉफ्ट में रखनी है, यानी इनको स्कैन करके रखना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो मिलेंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो ये आप फिर से भी पढ़ पढ़ लें, देख लें कि क्या क्या है। ये 4-5 चीज़ें हैं। ठीक है, पासपोर्ट है, CNIC है, डोमिसाइल है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट वो किसका है, टू सब्सटेंशिएट एज रिलैक्सेशन क्लेम। ये आपको नज़र आ रहा है, इलेवेंट सर्टिफिकेट टू सब्सटेंशिएट एज रिलैक्सेशन क्लेम। उसके बाद पढ़ेंगे इफ़ एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज़ फाउंड रॉन्ग फॉल्स द कैंडिडेट में बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज। ठीक है, उसका प्रोसेस किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना अपलोड योर पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि मैंने आपको कहा था कि स्कैन करके रखनी है आपने, और उसकी साइज़ ये होनी चाहिए। ठीक है, MB उसकी साइज़ दी हुई है। और यहाँ पर डिसेबल है नहीं है तो वो आपने लिखना है। अगर डिसेबल है तो आपने येस करना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, यहाँ पर आपको उसके साथ ही मिल रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। और उसके साथ ही ये अपलोड डिसेबल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप डिसेबल हैं तो आपने ऊपर आपको राइट साइड पे आ रहा है अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये वाला फ़ाइल आपको अपलोड करनी है। जो अगर सर्टिफिकेट आपको है, स्कैन फाइल आपकी होगी ना, तो वो आपने अपलोड कर देनी है, और यहाँ पर येस क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, आपने अपना नेम लिखना है, फिर फादर नेम है, उसके बाद CNIC है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखनी है आपने, कि आप कहाँ पर परमानेंटली रहते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर आपको लेटर वगैरह आए तो वो आपने इंटर करनी है कि आपकी कौन सी प्रेजेंट एड्रेस है। उसके बाद है ईमेल, ईमेल आप अपनी कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है
मोबाइल नंबर और उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट लैंडलाइन नंबर अगर आपका है तो वो लिखें। अपना प्रोविंस आपका कौन सा है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान, केपी के या फाटा वगैरह जो भी है, ठीक है। सिंध फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिंध अर्बन कर दिया। हैदराबाद, सिंध अर्बन में यही आते हैं, हैदराबाद, कराची और सक्खर, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, या अगर आप रूरल के हैं तो उसके हिसाब से करें। यहाँ है डिज़ायर्ड टेस्ट डेट सिटी, डिज़ायर टेस्ट सिटी इंटर कर देना है आपने जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कराची कर दिया मैंने। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो आपने जेंडर इंटर करनी है, अपनी जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस रखना है, मैरिड और अनमेरिड, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजन लिखना है आपने, फिर सेक्ट जो होते हैं सेक्ट लिखने हैं आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि कास्ट या ट्राइब, ठीक है। ये कास्ट और ट्राइब आपने लिखनी है, कास्ट कौन सी है, ट्राइब कौन सी है आपकी। जैसे कि फाटा के होते हैं डिफरेंट ट्राइब्स, या कास्ट हमारी भी कास्ट होती है। उसके बाद है डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी एज रिलैक्सेशन बनती है, अगर आपकी एज है तो सही है, तो फिर सही है। अगर नहीं बन है, एज आपकी पूरी नहीं है, रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं येस अगर आपको चाहिए। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पर से कोई कुछ सिलेक्ट करना होगा कि आप क्यों चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी क्या है आपकी। तो आपने यहाँ से कोई भी कैटेगरी आपने पढ़नी है कि कौन सी आप सूटेबल है जिसकी वजह से आप रिलैक्सेशन चाहते हैं एज में। तो यहाँ पर आपने वो इंटर कर देनी है कोई भी। ये 5 से 6 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आ रहा है आपको एजुकेशन रिकॉर्ड, आपने लिखना है अपना इंटर योर क्वालिफिकेशन इन हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर, ठीक है। पहले हाईएस्ट लिखें फिर लोएस्ट लिखें, यानी कि हाईएस्ट फॉर एग्जांपल आपकी इंटरमीडिएट हाईएस्ट है तो इंटरमीडिएट पहले लिखेंगे फिर मैट्रिक। और अगर आपकी ग्रेजुएशन हाईएस्ट है, ग्रेजुएशन लिखेंगे फिर इंटरमीडिएट लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे मैट्रिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया पीएचडी, तो पीएचडी हाईएस्ट है, उसके बाद मैं सारी लोएस्ट लिखते जाऊंगा। यहाँ पर एजुकेशन लेवल मैंने पीएचडी लिख दिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स कर रहा हूँ, या उसके अलावा बैचलर है, तो कोई भी मैं कर सकता हूँ उसमें। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दूसरी मतलब क्वालिफ़िकेशन। पहले आपने मास्टर्स लिखी तो उसके बाद दूसरी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ ऐड वाले ऑप्शन में। तो ये सारी आपने डिग्री का टाइटल लिखना है कि टाइटल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीबीए में, ठीक है, या एमबीए कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ एमबीए, ठीक है। तो ये आपने डिग्री टाइटल, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स उसमें कौन से हैं साइंस के होते हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर होता है कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है, तो इसके हिसाब से रिज़ल्ट डेट आपकी रिज़ल्ट कब आई थी और उसमें आपने कितनी मार्क्स ली थी, और उसके अलावा जो आपकी टोटल मार्क्स थी वो कितनी थी, और टोटल मार्क्स के बाद आपका ग्रेड कितना बनता है, A1 ग्रेड बनता है, A ग्रेड बनता है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा बोर्ड में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जॉब रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपको पहले कोई जॉब थी तो वो आपने एक्सपीरियंस लिखना है, जॉब का डिज़ाइनेशन लिखना है कि आपकी डिज़ाइनेशन वहाँ पर, डेजिग्नेशन वहाँ पर कौन सी थी, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वहाँ पर जॉब सिटी कौन सा था, नेचर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस आपको किस तरह का नेचर का जॉब एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पर। अगर दूसरी 2 जॉब हैं वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं आपके, मैं ये कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्ट्राइक प्लीज़ अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर CNIC का फ्रंट साइड आपने अपलोड करना है, जो कि मैंने बोला था आपने स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल स्कैन हुआ वह अपलोड करना है जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट 11 डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो आपने अब अटैच कर देने हैं, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म जो आपको नज़र आया तो ये सारा आपने करके फिर अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे तो ये आपने नीचे ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर पोस्ट ये आपको सारे ऑप्शन होंगे जो कि आपने पढ़ने होते हैं। डिसेबल कैंडिडेट्स आर एंटाइटल फॉर द फी एग्जाम्पशन फॉर स्टाफ ग्रेड पोस्ट, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी ग्रुप ऑफ अंडर मेंशन्ड पोस्ट। यहाँ पर है ग्रुप 1 सब इंस्पेक्टर BS 14 14
ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइज़र। तो आपने इनमें से देखना है कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप है कि आपने 14 से लेकर 7 तक या 9 तक ग्रेड तक जो पोस्ट हैं वो उसके लिए अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करना है अपना, कि कौन से ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे वाले, प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। ये आपने स्टेप्स पढ़ने हैं कि आपने क्या करना है। अप्लाई डिज़ायर्ड पोस्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल पोस्ट। उसके बाद है जनरेट फ़ी डिपॉजिट स्लिप। फ़ी डिपॉजिट स्लिप आपकी 1400 की है, एक 1200 की है और एक 600 की है। जिस ग्रुप में आप आते हैं उसके हिसाब से आपने फ़ी पे करनी है। पे फ़ी इन एनी ब्रांच ऑफ द अस्करी बैंक लिमिटेड, ठीक है। आपने उसमें पे करनी है। अपलोड पेड स्टैम्प्ड फ़ी डिपॉजिट स्लिप। अपलोड जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर स्लिप का, वो अपलोड करनी है। साइन आउट एट कीप विजिटिंग वेबसाइट को विज़िट करते रहें, क्योंकि यहाँ कर अगर इसकी स्लिप आएगी तो वेबसाइट पे आएगी और जो बाकी प्रोसेस होगा वो अपडेट होगा तो इसकी वेबसाइट पे होगा, ठीक है। नोट स्टेप 2, 3, 4 नॉट एप्लीकेबल फॉर डिसेबल पर्सन, यानी कि 2, 3, 4 अगर वो उनकी यानी कि फ़ीस नहीं है, ठीक है। डिसेबल पर्सन की कोई फ़ीस नहीं है तो वो उसको ना करें। तो ये सारी पोस्ट जो थी हैं यहाँ पर आपको दी हुई हैं, तो आपने यहाँ से अपनी सिलेक्ट करनी है कि पोस्ट किसके लिए करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर दिया है। पोस्ट सब इंस्पेक्टर, उसकी स्लिप जनरेट करनी है। स्लिप जनरेट करूँगा तो स्लिप आएगी। तो स्लिप जब मैं जमा करूँगा फिर उसके बाद मुझे दोबारा से ये वेबसाइट विज़िट करनी है और यहाँ पर अपलोड फ़ी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से आके मुझे अपलोड फ़ी कर देनी है, ठीक है। जब मैं फ़ी का चालान पिला दूँगा तो वो स्लिप की स्कैन करके मैं आके यहाँ पर अपलोड करूँगा तो मेरी जो फ़ी स्लिप है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस सेव्ड अप्लाइड पोस्ट, ठीक है, कैन बी renewed before generation of slip, fee deposit slip, no change of post एडमिजिबल आफ्टर द जनरेशन ऑफ फ़ी डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। आपने फ़ी डिपॉजिट स्लिप जनरेट कर दी, उसके बाद आप पोस्ट चेंज नहीं कर सकते। आप पहले आप सोचें कि आप मुझे कौन से में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका ये भी आ रहा है कि ये रिमूव पोस्ट का जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है कोने में, ठीक है। रिमूव पोस्ट आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जनरेट स्लिप डिलीटेशन नॉट अलाउड आफ्टर जनरेट स्लिप मैंने जनरेट कर दी पहले, इसी वजह से अब मैं रिमूव नहीं कर सकता। पहले आप रिमूव अप्लाई करें, अगर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब आपने जनरेट स्लिप कर दी उसके बाद आपका रिमूव का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसी पोस्ट में आपने अप्लाई करनी है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर है। जनरेट स्लिप कर दी, अपलोड स्लिप, ठीक है। जनरेट स्लिप में ये स्लिप है आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ये प्रिंट करनी है आपने। प्रिंट निकलवा के फिर इसको पे करवाना है जो इसका चालान है, तो ठीक है। इसका चालान हर उसके हिसाब से होता है जितना आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से। तो जैसे सब इंस्पेक्टर की है या टेक्नीशियन के जिसकी भी है, तो यहाँ पर आपने अपलोड फ़ाइल कर देनी है। वो फ़ी जमा करवा के अपलोड फ़ाइल करेंगे। अपलोड फ़ाइल करने के बाद ये आपकी ड्राफ्ट यहाँ सेव्ड हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आपने नीचे आना है, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड अप्लाई, तो आपने वहाँ पर सेव एंड अप्लाई का जो ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपने उसी पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपका सेव एंड अप्लाई हो जाएगा।